बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेर अली खालती। आज मैं जिस इशू पे बात करने जा रहा हूं उसका नाम है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, इसकी शिकायत हमें कहां जाके करनी चाहिए, अभी तक हमारे लोग कंफ्यूज हैं। हर वो क्राइम, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, हर वो क्राइम जो डिजिटल मीडिया के जरिए हो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। अब डिजिटल मीडिया से मुराद क्या है? मसलन आपको किसी ने व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी, ये डोमेन बनता है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप एफआईआर के लिए एनसीसीआईए में जाएंगे, आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे। फर्ज करें कि आपका फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन, किसी ऑनलाइन जो कर्जा देते हैं या ऑनलाइन कुछ स्कीमें ऐसी आ गई हैं कि जनाब आप अपने 15-20 लाख इन्वेस्टमेंट करें, आपको हर महीने घर बैठे मुनाफा दिया करेंगे, और आपसे वो पैसे ले लेते हैं। उसके बाद आपको पैसे वापस करने से इनकार हो जाता है, या वो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है बंद हो जाता है। तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? एफआईए में नहीं जाना। एनसीसीआईए, नेशनल साइबर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अब आप वहां जाएंगे। और और फर्ज करते हैं आगे किसी हमारी बेटी को, बहन को, किसी भी लड़की को, किसी भी खातून को कोई ब्लैक मेलर हरासा करता है, उसकी वीडियो एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना लेता है और ब्लैकमेल करने के लिए किसी भी खातून को भेजता है, तो वो क्राइम जो है उसका जो इंदराज होगा, उसकी जो शिकायत होगी वो एनसीसीआईए में होगी। अब लोग एनसीसीआईए में जाने से घबराते थे, उनका ख्याल था बड़ा जी लेंथी प्रोसेस है, टाइम लग जाता है और हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, हमें वहाँ कैसे जाएं। तो जनाब, मैं कुछ दिन पहले विजिट करके आया हूँ एनसीसीआईए का ऑफिस, डायरेक्टोरेट पंजाब। वहां पर जाएं, वहां बेहतरीन किस्म का कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है। वहां पर जितना भी अमला है आपसे बेहतरीन अंदाज में बातचीत करता है। आप लड़की हैं, लड़का हैं, किसी तरह भी आप विक्टिम हैं, आप वो जाएं, राजदारी का ख्याल रखते हैं और उस बंदे तक पहुंचते हैं जिसने आपको हरासा किया हो या आपको किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग में उसने आपको झांसा दिया हो या ब्लैकमेल कर रहा हो, तो उसकी कंप्लेंट, शिकायत वहां हो सकती है। अब चूंकि पंजाब जो है 12 करोड़ आबादी का सूबा है, और वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये क्राइम बढ़ गए हैं, क्योंकि आबादी ज्यादा है तो क्राइम भी यहाँ पर ज्यादा होंगे, तो ऑनलाइन क्राइम की अब रेशो ज्यादा आ गई है। क्योंकि कुछ लोग आपको हनी ट्रैप से मुराद वैसे रेगुलर कॉल की नहीं बात कर, अगर रेगुलर कॉल होगी फिर आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। अगर व्हाट्सएप कॉल है, फेसबुक है, या ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या आपको टिकटॉक पे आपकी कोई तस्वीर बना के डिसेमिनेट करता है व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए, या किसी भी ऐप के जरिए कोई भी बंदा, तो आपको एनसीसीआईए में शिकायत करनी पड़ेगी। इसकी मिसाल यूं है कि एनसीसीआईए ने कुछ दिन पहले एक जाली पीर पकड़ा। अब जाली पीर इस्तिखारा.com लाहौर से बैठ के चलाता था, और वो खवातीन को इंस्टाग्राम, ट्विटर पे और फेसबुक पे अप्रोच करता था। हुआ ये कि जब एनसीसीआईए ने उसे गिरफ्तार किया तो 1300 वीडियोस बरामद हुई। एनसीसीआईए ने हमें बुला के ब्रीफिंग दी, तो हम हैरान रह गए कि इस तरह के वाकयात होते हैं। एक दो जो कंप्लेनेंट हैं उनसे मुझे बातचीत करने का भी मौका मिला, तो वो कंप्लेनेंट वहां पर कहते हैं कि जनाब हम मुतमईन हैं कि हमारी अब कोई बात सुनी जा रही है। अब ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, हर दूसरा बंदा जो है अब तकरीबन हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार है। उसे ना कोई कॉल आई होती है, कोई ऑनलाइन मैसेज आया होता है, आप क्लिक कर देते हैं, आपका डाटा हैक हो जाता है, वहाँ से आपकी तस्वीरें हैक हो जाती हैं, फिर वहाँ से ये होता है कि आपका डाटा हैक हो गया, तो जो बंदा है वो मैसेजेस करना शुरू कर देता है जो आपके करीबी होते हैं, जनाब मुझे पैसे चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड जो हर जगह बढ़ गया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मेरा कुलीग है, उसने कहा कि जनाब
मैं तो लुट गया, बड़ा परेशान हुआ, मेरे ऑफिस में आया कि आप कोई हेल्प कर दें। मैंने कहा जी हेल्प क्या कर सकता हूँ मैं, खबर दे सकता हूँ। नहीं जनाब आप NCCIA को कह दें कि ज़रा इसको स्पीडी कर दें। मैंने कहा जी सिफारिश है, रिक्वेस्ट ज़रूर करके देखते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। अब उस बंदे की जब मैंने एप्लीकेशन पढ़ी तो वो कहता है कि ऑनलाइन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ऑफर करती हैं कि आप 20 से 40 लाख रुपए लगाएं, आपको माहाना मुनाफा दिया जाएगा। अब उस बेचारे ने 35 लाख रुपए उस कंपनी जो ऑनलाइन है उसमें इन्वेस्ट कर दिए। उसको उन्होंने 2 माह तो पैसे रेगुलर भेजते रहे, तीसरे महीने उन्होंने रोक दिए। अब वो बेचारा बड़ा परेशान होकर मेरे पास आया, मैंने उसे एप्लीकेशन लिख के दी और वो NCCIA में जाके जमा करवा आया और मुझे उम्मीद है कि उसके पैसे रिकवर हो जाएंगे। अब इस तरह की जो इनामी स्कीम भी आजकल आ गई हैं वो भी बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही हैं। जनाब आपका बेनज़ीर इनकम स्कीम फूड प्रोग्राम में आपका नाम आ गया है, अपने शनाख्ती कार्ड बताएं, आप हमारी कॉल पिक करें, तो वो आपसे डिटेल लेके आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहे होते हैं। फिर एक ईमेल ऐसी आ जाती है कि मैं कर्नल कज़ाफ़ी की बेटी हूँ और मैं फलां जगह फंस गई हूँ, मैंने वहाँ से निकलना है, आप फलां मेरे जो लॉयर हैं उनसे रब्ता करें। फिर वो लॉयर से रब्ता होगा, उसके बाद वो लॉयर कहेगा जनाब मैं तो इतनी फ़ीस लेता हूँ, अगर आप मुझे इतनी फ़ीस देते हैं तो मैं इस केस को परसू करूँगा। और जब वो बाहर आएगी किसी चुंगल से वो कर्नल कज़ाफ़ी की बेटी, तो आपको इतने पैसे देगी। अब ये पुरकशिश जो चीज़ें हैं ऑनलाइन आपके साथ हैरेसमेंट होती है और इससे धोखे भी होते हैं। अब इन धोखों से बचना है, जब आपके साथ हो जाए तो शिकायत फौरी करें। शिकायत में जब आप नहीं करते तो इसका मतलब फिर पता है क्या समझा जाता है, आप शरीके जुर्म है। एक तो आप विक्टिम हैं, आपके साथ जुल्म हुआ, दूसरा आप इस बात को छुपा के बैठे हैं कि जनाब सोसाइटी में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जनाब आप जाएं अपना हक लें, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी कर रहा है उसका गिरबान पकड़ना आप पे फर्ज है। कानून मौजूद है, इदारे मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, तो फिर आप चुप क्यों बैठे हुए हैं। मैंने ऐसी बहुत सी फीमेल देखी हैं, मैं उनसे पर्सनली मिला भी हूँ, बातचीत भी की है। उनको जनाब फलां लड़का ब्लैकमेल कर रहा था, उसके साथ तस्वीरें बन गई। अब वो लड़का कहता है कि आप मुझे हर महीने इतने पैसे दिया करें, नहीं तो मैं ये तस्वीरें लीक आउट कर दूंगा, मतलब मैं फेसबुक पे लगा दूंगा, सोशल मीडिया पे लगा दूंगा या आपके रिश्तेदारों को भेज दूंगा। अगर आप मुझे पैसे नहीं दिया करेंगी तो चूंकि मेरी आपकी तस्वीरें साथ हैं तो आप के लिए ये बदनामी का बायस बन जाएंगी तस्वीरें, तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। वो ये जो ब्लैकमेलर होते हैं, ये जो धोखाबाज होते हैं, वो इस तरह से बातें करते हैं। सबसे पहले अगर आप फीमेल हैं, अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो गया है, आपके साथ इस तरह धोखा हो गया है, अगर आपको कोई बंदा ब्लैकमेल कर रहा है, आप अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लें। आपकी फैमिली आपको डिसऑन नहीं करेगी। हाँ कुछ रवैये खौफनाक होते हैं, लगता है कि नहीं अभी लड़ाई हो जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन आपको अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, नहीं तो मजीद खराबी होगी, मजीद आपकी सुबकी होगी। जब आपने फैमिली को कॉन्फिडेंस में ले लिया, दूसरे नंबर पे आप जाके फौरी तौर पर NCCIA में दरख्वास्त दें, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं, ताकि वो ब्लैकमेलर, वो धोखेबाज पकड़ा जा सके। मुझे याद है एक केस में किसी अहम डिपार्टमेंट का था, तो वो लड़का उस लड़की से कहीं बाहर मिला, मिलने के बाद उसकी तस्वीरें बना ली। अब वो लड़की से पैसे लेता रहा और उस लड़की से कहता है कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो ये तस्वीरें मैं वायरल कर दूंगा। खैर उस लड़की ने जुर्रत की, हिम्मत की, उसने अपने घर वालों से बातचीत की। अब ये नहीं पता कि वो NCCIA में गए या नहीं गए, तो उसकी फैमिली ने उस बंदे को पकड़ा भी और पैसे भी रिकवर किए और ब्लैकमेलिंग से उसकी बचत भी हो गई उस लड़की की। तो आपकी जो इज्जत है वो आपके हाथ में है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं, जब डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो चूंकि आप अनजान होते हैं, बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती है।
खास तौर पर इन ब्लैक मेलर्स के हाथों में। वो किस तरह से कि अब डीप फेक वीडियोस आ गई हैं, उसमें आपकी मतलब तस्वीर किसी की होगी और जिस्म किसी का होगा, सर आपका लगा देंगे, कोई मानेगा भी नहीं और कहेंगे कि ये तो वाकई रियल वीडियो है, ये तो फेक वीडियो नहीं है। तो फिर आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने परेशान तो हुए, लेकिन इसको फेस करना है, हिम्मत करनी है, जुर्रत करनी है और आपने ऐसे ब्लैक मेलर्स के लड़ना है, ताकि सिर्फ आपको इंसाफ नहीं मिले, हर उस लड़की को जो इस खौफ से डरती है कि अगर मैंने कहीं कंप्लेंट की तो मेरे घर वालों को पता चल जाएगा, सोसाइटी को पता चल जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। इस डर और खौफ से निकल के अपनी शिकायत दर्ज करें। जब आप शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, आपका मुआशरा आपके साथ खड़ा होता है, फिर रियासत आपके साथ खड़ी होती है। जब आप खुद नहीं स्टैंड ले सकते, फैमिली भी खड़ी नहीं होती, इदारे भी नहीं खड़े होंगे, फिर रियासत भी आपके साथ नहीं खड़ी होगी। रियासत एक माँ है और हमें ये लगता है कि जनाब हम बस पैदा हो गए हैं तो हम खुद ही खाए पिए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं और हमें कोई देखने वाला नहीं है। रियासत आपको प्रोटेक्ट करेगी। जब आप बताओगे तो आपको ये तकलीफ है, जब आप बताएंगे कि आपके साथ ये नाइंसाफी हुई है, तो अब मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों के पैसे बैंक से भी चले जाते हैं। एक कॉल आती है कि जनाब मैं फलां बैंक से बात कर रहा हूँ, आप अपनी डिटेल बता दें। आप डिटेल बताना शुरू कर देते हैं। कभी भी किसी को आपने डिटेल नहीं बतानी, चाहे वो पीटीसीएल का फोन ही क्यों ना हो। और आपको एक याद होगा कि कुछ अरसा पहले एफआईए ने, साइबर क्राइम वालों ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था। ऐसे ऑनलाइन कंपनीज थी जो लोन देती थी 20,000 का और आप उसको उतारते उतारते थक जाते और वो लाख रुपए तक चला जाता था। अब वो क्या करते थे कि आप फर्ज करें कि आपका नाम है मुश्ताक अहमद, आपने लोन के लिए अप्लाई किया 20,000, वो तो बढ़ता जाएगा, आप नहीं दे सकोगे तो आप फोन नंबर बंद कर जाओगे। फिर वो देखते हैं फिशिंग करते हैं। मसलन वो आपके फ़ोन से आपके शनाख्ती कार्ड में गए, आपके शनाख्ती कार्ड से उन्होंने आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर लिए, वहाँ से फ़ोन नंबर लिए, फिर आपकी फैमिली को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि जनाब आप फलां जो मुश्ताक साहब थे, हमने उनको इतना लोन दिया था, वो वापस नहीं कर रहे, तो आपका नेक्स्ट नंबर दिया हुआ था तो आप करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जनाब आप ऐसे लोगों के खिलाफ एनसीसीए में जाके दरख्वास्त कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं और एनसीसीए आपके साथ खड़ा होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी और वो गिरफ्तार होंगे और आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।